नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की जिसके बारे में शायद आपने कभी पहले ना सुना हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैंस नायक करम सिंह की। दोस्तों, लैंस नायक करम सिंह 1947-48 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वो हासिल कर दिखाया जो शायद ही और कोई कर पाता। 1947 में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। उस आक्रमण के बाद उसने कश्मीर की टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। भारत की सेना ने डटकर लड़ाई करी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, श्रीनगर का एक्सेस एक ऐसा एक्सेस था जो पाकिस्तान की ट्रूप्स बार बार चाहती थी। हमारी फोर्सेज ने हर एक तरफ से ये कोशिश करी कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से श्रीनगर का एक्सेस ना मिले। कुपवाड़ा के पास दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है तितवाल। आज की डेट में वो तितवाल गांव लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही प्रोक्सीमेट है। दोस्तों, पाकिस्तान की नज़र तितवाल पे तो थी ही थी, लेकिन तितवाल से ज़्यादा उसी के पास एक इलाका जिसका नाम है रिचमार गली। वो रिचमार गली के ऊपर पाकिस्तान की नज़र बहुत ज़्यादा बटी हुई थी। दोस्तों, पाकिस्तान रिचमार गली के ऊपर इसलिए नज़र लगा के बैठा था क्योंकि वो इलाका भारत की आर्मी के पास था, और वो इलाके में अगर भारत की आर्मी प्रेजेंट थी तो वहाँ पर बैठ के भारत की आर्मी पूरे के पूरे पाकिस्तान के गेम प्लान को माउंटेन के ऊपर बैठ के देख रही थी। भारत की आर्मी को एक स्ट्रैटेजिक एक्सेस मिल रखा था, एक पॉइंट मिल रखा था जहां से बैठ के पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग हमें दिख रही थी। उनके फॉरवर्ड पोस्ट, उनकी मूवमेंट, उनके बॉर्डर आउटपोस्ट को हम एनालाइज कर पा रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारी नज़र उस पोस्ट से लेके पाकिस्तान के ऊपर थी, तो भूलिएगा मत कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रिचमार गली का एक्सेस पाले। और रिचमार गली का यदि एक्सेस अगर पाकिस्तान पा लेता, जो कि उसने बहुत कोशिशें करी, उसकी वजह से उसको एक्सेस मिल जाता सीधा के सीधा श्रीनगर को ऑक्यूपाई करने का। और अगर श्रीनगर फॉल हो जाता तो कश्मीर की हालात आज कुछ अलग होते। दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में 1948 के दौरान भारत ने अपनी सेना के एक वन सिख को, जो उनका एक रेजिमेंट था, उसको रिचमार गली पे पोस्ट करके रखा था। इस रिचमार गली में जो हमने अपने वन सिख को रखा था, उधर जो बॉर्डर आउटपोस्ट था जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रख के इंटेलिजेंस हमें दे रहा था, उसको लीड कर रहे थे लैंस नायक करम सिंह। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से और हमारी तरफ से फोर्स में एक इनइक्विटी थी, क्योंकि 10:1 का रेशियो था। यदि 10 आदमी उधर थे तो उसके बराबरी में एक आदमी हमारे पास था। हम न्यूमेरिकली वीक थे, हम न्यूमेरिकली कमजोर थे। पाकिस्तान ने इस न्यूमेरिकल वीकनेस का नंबर 1 एडवांटेज उठाया, और पाकिस्तान ने दूसरी बात यह भी देखा कि भारत की आर्मी के पास जो वन सिख वहां पर पोस्टेड है, उसके पास केवल और केवल ग्रेनेड्स हैं। पाकिस्तान ने जानबूझकर इस इलाके में रिचमार गली के एक्सेस को पाने के लिए सिर्फ ग्रेनेड्स का ही नहीं बल्कि आर्टिलरी का और मोटर शेलिंग का भी प्रयोग किया। 13 अक्टूबर 1948 दोस्तों, ईद के दिन पाकिस्तान ने 6 बार रिचमार गली पर अटैक किया। सुबह 4 बजे से अटैक चालू किया और अटैक करते गए। जितनी बार उन्होंने अटैक करा, हमारे कई सोल्जर्स मरे, लेकिन लैंस नायक करम सिंह ने पोस्ट को भी नहीं छोड़ा। और जितनी बार पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश करी, उन्होंने हमेशा ग्रेनेड फेंक फेंक के पाकिस्तानियों की मौत करी। दोस्तों, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि लगभग 11:30 बजे की बात है सवेरे, कि पाकिस्तान ने ये देखा कि हमने सुबह 4 बजे से इतनी बम्बार्डमेंट करी है रिचमार गली पे कि हो सकता है कि अब ये पोस्ट पे शायद कोई बचा ही ना हो, और अगर कोई हल्के फुल्के बचे होंगे तो उन्होंने सोचा कि अब हम जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस पोस्ट को, और जो 4, 5, 6, 10 लोग बचे होंगे वहां पर, क्योंकि हमने इतनी हैवी आर्टिलरी का फायरिंग करा है कि हमें नहीं लगता कि शायद कोई बचा होगा। पाकिस्तान इस असेसमेंट में गलत था। लैंस नायक करम सिंह अभी जिंदा थे, उनके साथ उनके साथी अभी भी जिंदा थे। दोस्तों, 11:30 बजे के आसपास जब पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी और उनके ट्रूप्स चलते हुए रिचमार गली की ओर आए, उस समय हमारे लैंस नायक करम सिंह और उनके ट्रूप्स जो है ट्रेंचेज में छुपे हुए थे रिचमार गली में, और उन्होंने देखा उनको आते हुए। और जब उन्होंने उनको देखा तो उस समय उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया कि इनके पास आर्टिलरी है, ये ट्रूप्स लेके आ रहे हैं, ये हमें आउट नंबर करने की कोशिश करेंगे और ये पोस्ट को ऑक्यूपाई करेंगे। हम जान दे देंगे लेकिन पोस्ट नहीं जाने देंगे। दोस्तों, करम सिंह ने उस समय अपने ट्रूप्स को एक बात बोली कि बाहर निकलो, जान चली जाए, पोस्ट नहीं जाएगी। दोस्तों, हैरानजनक बात यह है कि सामने से आते हुए न्यूमेरिकली सुपीरियर ट्रूप्स विद मोर फायर पावर जो आ रहे थे आपकी तरफ, उस कॉन्टेक्स्ट में भी लैंस नायक करम सिंह, जो कि बॉर्डर आउटपोस्ट के लीडर थे, दोस्तों उन्होंने अपनी आर्मी के सोल्जर्स को, जो उनके पास बचे हुए थे, जिंदा थे,
उनको मोटिवेट किया। सबने अपनी अपनी बंदूकें खोली और बंदूकें के आगे जो संगीन लगी हुई थी, उन संगीनों के तहत उन्होंने सोचा कि अब पाकिस्तानियों को एक सबक सिखाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी आगे आती जा रही थी, रिचमार गली की ओर पहुंचती जा रही थी। जैसे जैसे वो रिचमार गली के पास आई, सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से 5 आदमी रिचमार गली की ओर आए और उन्होंने सोचा कि हम लैंस नायक करम सिंह को आउट नंबर कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही वो करम सिंह के पास आए, करम सिंह ने अपने बंदूक की संगीन खोली और उनके पेट फाड़ने लग गए। उन्होंने इतनी बुरी तरह से 4 पाकिस्तानियों के पेट इस तरीके से फाड़े कि उनकी अंतड़ियां तक बाहर आ गईं। और अंतड़ियां जब बाहर आईं, उन्होंने उनके शरीर को यूं पकड़ के पाकिस्तानियों की तरफ दिखा के उस तरफ को फेंक के धकेल दिया। दोस्तों, ये जब 4 से 5 पाकिस्तानियों को इस हालात में मारा एक मनुष्य लैंस नायक करम सिंह ने, ये पाकिस्तानियों की अंतड़ियां बाहर निकलती हुई देख पाकिस्तानियों की सामने रोंगटे खड़े हो गए और उनकी ऐसी हालत हुई कि उनको समझ आ गया ये 1 सिख है, इनसे नहीं भिड़ सकते। दोस्तों, ये 5 लोगों की हालत देख के पाकिस्तान की जो एक ट्रूप की मूवमेंट हमारी रिचमार गली को ऑक्यूपाई करने आ रही थी, वो तुरंत वहां से वापस चली गई। और वो वापस इस डर से चली गई कि कहीं कल को करम सिंह और उसके ट्रूप्स जो सामने खड़े हैं, चाहे वो न्यूमेरिकली कमजोर हों, चाहे वो एक तरीके से उनके पास वो वेपन्स भी ना हो जो हमारे पास है, लेकिन उन्होंने जो हमारी अंतड़ियां निकाल के हमारे पेट तक फाड़ के ये हालत करी है हमारी, ये हालात हमारे को दोबारा नहीं देखनी। दोस्तों, रिचमार गली को पाकिस्तान ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। भारत ने रिचमार गली पे अपना कब्जा जाए रखा और वहां से कुपवाड़ा से आज की डेट तक श्रीनगर का एक्सेस ना हमने पाकिस्तान को उस समय लेने दिया और ना आज लेने दिया। पूरे बैटल सीन में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग थी, इस केस में लैंस नायक करम सिंह के ऊपर भी बहुत सारी इंजरीज हुई, पर वो इंजरीज के बावजूद भी वो ठीक हो गए। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि लैंस नायक करम सिंह उस समय के और भारत के पूरे इतिहास में आज की डेट तक वो वन ऑफ द रेयर ऑफिसर्स हैं, रेयर सोल्जर्स हैं जो जिंदा भारत के राष्ट्रपति के पास चल कर गए और उन्होंने अपना परमवीर चक्र प्राप्त किया। दोस्तों, जो रिचमार गली में लैंस नायक करम सिंह का ये काम हुआ, जो उन्होंने ये पाकिस्तानियों को बेहाल किया, इसकी वजह से उनको परमवीर चक्र मिला। ये उनके लाइफ की सबसे पहली जीत ही नहीं थी। दोस्तों, लैंस नायक करम सिंह ने जीवन में एक जीत और जीती। जब मामला सारा ठीक हो गया 1960 के दशक में, लैंस नायक करम सिंह उनको पोस्ट करा हुआ था मेरठ में और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय दी हुई थी कि जो मेरठ का कैंटोनमेंट है उसमें चीनी का प्रोक्योरमेंट बाकी सोल्जर भाइयों के लिए उनको करना है। करम सिंह को एक बार खबर आई कि ये जो चीनी का प्रोक्योरमेंट हो रहा है ये एक सप्लायर से हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास, जो मेरठ शहर से थोड़ा सा ही दूर रहता है। और करम सिंह को ये खबर आई दोस्तों कि ये जो सप्लायर है ये चीनी का वेट बढ़ाने के लिए चीनी को गीला कर रहा है और ये भारत की सेना को ठग रहा है। करम सिंह को जब ये खबर आई वो बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तुरंत गए वो उस सप्लायर के पास, उस सप्लायर को उन्होंने कन्फ्रंट किया और जब कन्फ्रंट किया तो वो सप्लायर ने उनको धमकी दी, बोले कि हम तो यहाँ के सबसे बड़े नेता को जानते हैं, तुम तो एक छोटे से अधिकारी भी नहीं हो, तुम तो एक छोटे से सोल्जर हो, प्यादे हो, तुम्हें तो हम भगा देंगे, मार देंगे। दोस्तों, 1 सिख का अधिकारी, परमवीर चक्र होल्डर, पाकिस्तानियों के पेट फाड़ के अंतड़ियां निकालने वाला, जब उसके सामने ये प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ तो करम सिंह ने पकड़ के उसको पीट दिया। अब करम सिंह की तरफ से भी गलती थी, पर करम सिंह ने आफ्टर ऑल उसको कोई अपने मनमर्जी से नहीं मारा। दोस्तों, भारत की सेना में हो रही करप्शन को रोकने के लिए, चीनी को जो गीला करके उसका वेट बढ़ा के भारत की सेना को सप्लाई करने के लिए उसने ये हरकत करी। पर क्योंकि वो सप्लायर जो है एक बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था, इस इंसिडेंट के बाद करम सिंह के ऊपर इंक्वायरी बैठी और आयरॉनिकली भारत की सेना ने करम सिंह को डिसमिस कर दिया। दोस्तों,
एक परमवीर चक्र होल्डर जिसने भारत के लिए इतनी बड़ी योगदान दी, उसको डिसमिस किया। पर करम सिंह दोस्तों हारने वाला नहीं था। वन सिख के अंदर ये आग भरी रहती है। करम सिंह को डिसमिस करा। करम सिंह ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, मेरठ से दिल्ली आया, राष्ट्रपति भवन गया। राष्ट्रपति भवन जाके वहां पर सेक्रेटरी जो बैठा था रिसेप्शन पे, उसको बोला कि मेरा नाम करम सिंह है, ये मेरा परमवीर चक्र है, मुझे भारत के राष्ट्रपति से मिलना है। दोस्तों वो रिसेप्शन पे बैठा अधिकारी जो है एकदम चौंक गया, बोला परमवीर चक्र होल्डर सीधा ऐसे वॉक इन कर गया। उसने आला अधिकारियों को ऊपर फोन किया, उनको इंटीमेट किया कि ऐसे ऐसे एक परमवीर चक्र होल्डर आए हैं। वो सारे एकदम तुरंत भागते हुए आए। अगले दिन करम सिंह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी भारत के राष्ट्रपति के साथ। करम सिंह ने पूरे किस्से को सुनाया कि मैं देश में करप्शन को रोकने के लिए ये काम कर रहा था। भारत के प्रेसिडेंट ने तुरंत फोन उठाया, आर्मी चीफ को फोन लगाया, एंड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारत के राष्ट्रपति ने तुरंत आर्मी चीफ को बोला कि करम सिंह को रीइंस्टेट किया जाए। करम सिंह रीइंस्टेट हुए, भारत की आर्मी में सर्व किया। इवेंचुअली उनकी 1993 में डेथ हुई। संगरूर में आज भी करम सिंह, जहाँ पर वो उनकी जन्मभूमि है पंजाब में, आज भी वहाँ पर उनका एक पूरा एक गार्डन उनके नाम पे है, उनके प्लकार्ड्स हैं। आज भी इस योद्धा को भारत में दोस्तों बहुत अच्छे से याद किया जाता है। तो करम सिंह की ज़िंदगी में दो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक भारत में करप्शन के खिलाफ। ऐसे योद्धा हैं दोस्तों, और इसी प्रकार की और कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।